क्या कभी मेरे किसी मोहतरम व्यूअर ने दुकानदार से राशन खरीदने के बाद घर आकर किसी बैनर पे मोटे हरूफ से ये लिखा है कि मैं फलां दुकानदार का तहे दिल से मशकूर हूं जिसने मुझे सौदा सल्फ दिया। क्या कभी सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने के बाद आपने फेसबुक पर सब्जी वाले की तस्वीर के साथ ये पोस्ट की है कि आज मुझे आलू, बैंगन और टमाटर देने पर मैं सब्जी फरोश को खराज तहसीन पेश करता हूं? क्या कभी आपने बस में सफर करके मंजिल पर पहुंचने के बाद आसमान को पुरशगाफ नारों से लर्जा दिया है कि हम ड्राइवर के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें अपने इलाके से मंजिल तक पहुंचाया? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। अगर मैं पूछूं क्यों, तो आपका जवाब यह होगा कि दुकानदार ने कौन सा हमें फ्री का राशन दिया है। हर चीज हत्ता के माचिस तक के पैसे दिए हैं हमने। सब्जी वाले ने हम पर एहसान नहीं किया है, हर चीज की रकम वसूल की है। अब भला उसके नाम के नारे क्यों लगाए हम? बस वाले का हम क्यों जय जयकार करें? किराया दिया है उनको हमने। बहुत खूब, और ये जवाब मुनासिब है, बल्कि यही बेहतरीन जवाब है। अब आते हैं असल बात की तरफ। आपका एमपीए, एमएनए, सेनेटर, वजीर, जर्नैल, क्या ये फीस भी लिल्लाह आपके इलाके में काम कर रहे हैं? क्या ये अपना पैसा आप पर खर्च कर रहे हैं? क्या ये खिदमत के जज्बे से अपने दर्जात की बुलंदी और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम के हसूल के लिए सियासत में या नौकरी में आए हैं? यहां भी आपका जवाब नहीं में होगा और होना चाहिए। तो क्या वजह है कि एक ट्रांसफार्मर की मुरम्मत पर लंबी चौड़ी तारीफी तहरीरें उनके नाम करें? क्या वजह है एक ट्यूबवेल लगाने पर हम उनको अपना मसीहा समझें? तो क्या वजह है कि रोड की मुरम्मत पर हम उनकी दस्तबोसी के लिए मर रहे हों? क्या वजह है कि बिजली, पानी या नालियों के मसाइल हल करने पर हम उनकी मदो सना में दुनिया जहान की डिक्शनरियों से मोटे मोटे अल्फाज ढूंढकर उनकी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं? क्या उन्होंने हम पर एहसान किया है? तनख्वाह नहीं लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से अपना इलाज हमारे पैसों से करवाते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े इदारों में हमारे पैसों से पढ़ाते हैं, दुबई और यूरोप के तफरीही सफर हमारे पैसों से करते हैं, बड़े बड़े महल्लात, गाड़ियां, गार्ड्स, सब कुछ हमसे लूट कर हासिल करते हैं। इनका पेट्रोल डीजल फ्री, टेलीफोन कॉल्स फ्री, मुल्की सफर फ्री, इलाज मुआवजा फ्री, एयरफोर्स वन फ्री। फ्री का मतलब है अवाम को निचोड़ कर उनसे टैक्सेस के जरिए सब मजे उड़ा रहे हैं। और अवाम की ये हालत है कि रोड बनने पर नाच रही है, नाली बनने पर एमपीए, एमएनए के सामने तशक्कुराना आंखों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। समझो अपनी अहमियत को। ये गुलामाना सोच, चमचागिरी खत्म करो। कोई तारीफी पोस्ट या तहरीर उनके हक में लिखने की बजाय अपने हकूक उनके सामने रखो और अपना हक उनसे इस तरह मांगो जिस तरह ये वोट आपसे मांगते हैं, और उनके सामने सिर्फ एक मुतालबा रखो, साडा हक इत्थे रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 जनवरी 2026 है और दिन है सोमवार का। आज के दिन का पहला बुलेटिन, कुछ खास खबरें, एक वीलॉग। लेकिन सबसे पहले एक बात की तशरीह, कल एक मोहतरम व्यूअर ने
जो है वो प्यारा सा कमेंट किया है कि नून लीग वालों की तरह अब देख कर पढ़ते हैं। आप बहुत हसास हैं, कमेंट करने का शुक्रिया। ये सारे सहाफी करते हैं। यूट्यूब का असूल है कि आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए। हाँ, बाकी सहाफियों के पास सहूलतें हैं प्रॉम्प्टर की, वो यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। आप इंतखाब देखा करें कि जो इंतखाब मैं आपके सामने रखता हूं, उस इंतखाब में अगर कोई मैसेज ना हो, अगर कोई काम की बात ना हो, तो फिर आप जरूर गिला करें। अभी मैंने आपके सामने रखा, यानी ये फीसबीलिल्लाह काम करते हैं। सर्जरियां देखिए जो है ना वो शरीफ खानदान की और उनके गुलामों की, उनके नौकरानियों की सर्जरियां देखिए। ये सर्जरियां कहां से हुई हैं? पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, ठीक है। और रुहेल असगर के घर में जिस तरह डॉलर उड़ाए गए हैं, जिस तरह मरासियों पे फेंके गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये सारा पैसा इनका अपना है? इसमें कितने सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं? सिर्फ इसमें फील्ड मार्शल को कितना प्रोटोकॉल दिया गया है? वो सारे पैसे किसके हैं? पिंडी से फील्ड मार्शल साहब जाती जहाज में गए हैं। फिर एयरपोर्ट से जो रूट लगा और जो गाड़ियों का मोटरकेड था, वो जनरल साहब का अपना था या आपके पैसे थे? हाँ, जब रिटायर, आप मुझे जर्नैलों के नाम बताएं, सियासतदानों के नाम बताएं, जब वो रिटायर हुए और उन्होंने फी सबीलिल्लाह काम शुरू किया। याद है 1948 से लेकर आज तक कितने जर्नैल जो है वो रिटायर हुए हैं? कितना माल उनको मिला है? कितनी पेंशन मिली है? कभी किसी इलाके में कोई स्कूल देखा हो? कभी कोई समाजी काम देखा हो? इमरान ने तो भी किए हैं। इमरान ने काम नहीं किए, मैं मानता हूं लोगों से मांग कर किए हैं, लेकिन इनिशिएटिव लिया है। लाहौर देखें, कराची देखें, पेशावर देखें, कैंसर हॉस्पिटल्स, नमल यूनिवर्सिटी देखें। हारून रशीद साहब कहते हैं 1000 बल 10,000 इसने शेल्टर होम बनवा के दिया है। 10,000 शेल्टर होम, कभी जिक्र नहीं किया उसका कि मैंने 10,000 शेल्टर होम्स बनवाए हैं। आपको याद है वजीरस्तान का जब कोई नाम नहीं लेता था, उस वक्त इस शख्स ने ड्रोन हमलों के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, याद है? हम भूल जाते हैं। हाँ, ये फीस बिल्लाह काम नहीं कर रहे। ये तनख्वाह से 100 गुना ज्यादा इस कौम को निचोड़ रहे हैं। ये वो हक ले रहे हैं जो इनका हक भी नहीं बनता। मसलन ये 20-20 दिन असेंबली में नहीं जाते महीने में। नवाज शरीफ को देखा है कभी असेंबली में? तनख्वाह पूरी। शहबाज शरीफ कितने दिन असेंबली में जाता है? तनख्वाह पूरी। वजीर असेंबली में जाते हैं, तनख्वाह पूरी, जो हलाल भी नहीं है, वैसे भी फॉर्म 47 के हैं। तो शुक्रिया किस बात का? वोटों से पहले किस तरह आपके घर आते हैं, किस तरह आपके घुटने पकड़ते हैं, और वोटों के बाद साहब घर नहीं है, चौधरी साहब घर नहीं है, मेहर साहब घर नहीं है, खान साहब घर नहीं है, डेरों पे आपको इंतजार कराया जाता है। ये जो अभी लेफ्टिनेंट है काकूल में, इनका रवैया अपने गांव में आके, शहर में आके अपने रिश्तेदारों के साथ उस तरह होता है जिस तरह जर्नैलों का। जर्नैल तो अनटचेबल है। आप सारी उम्र आर्मी चीफ को अपने सामने देख ही नहीं सकते कि किस किस्म टीवी पे देखते हैं। ये सारा कुछ फीसबीलिल्लाह हो रहा है। नस्लें सुधर गई, नस्लें। एक एक जर्नैल का डेटा निकालें कि उसकी औलाद कहां है, उसका कारोबार क्या है, उनमें से कोई गरीब है? यानी बाप की नौकरी तो खत्म हो गई। हमारे सरकारी मुलाजिम, हमारे टीचर हो गए, वापडा वाले हो गए, हमारे दूसरे मुलाजमीन हो गए, आम फौजी हो गए, वो तो बेचारे रिटायरमेंट के बाद गरीब हो जाते हैं। वो तो छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं। हर फौजी तकरीबन छोटी सी दुकान खोलता है, आम फौजी। वापडा वाले, इनको कभी देखा है गरीब होते? क्योंकि ये इतना कुछ संभाल लेते हैं, इतना कुछ ले लेते हैं। बाजवा याद नहीं है 12 अरब डॉलर्स? अहमद नूरानी ने स्टोरी की थी, 12 अरब डॉलर्स
اور بندیال نے وقت ڈال دیا تھا، اور اسحاق ڈار نے کیا کہا تھا کہ جس نے یہ ڈیٹا لیک کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، باجوہ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ جس نے یہ بتایا ہے قوم کو کہ اس کے 12 ارب ڈالرز اکاؤنٹ میں آئے ہیں، باجوہ کے بیٹے کا پلازا دیکھا ہے؟ آج کل ندیم منجم کیا کرتا پھر رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ، دیکھا ہے؟ یہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اگر یہ آدھا بھی فی سبیل اللہ کرتے تو قوم کی یہ حالت نہ ہوتی۔ قوم کی اگلی کہانی سنیں۔ چاروں صوبے غذائی قلت کا شکار ہو گئے ہیں، چاروں صوبے، کیونکہ چوہے کتر رہے ہیں گندم، چوہے کتر رہے ہیں چینی، شمروں کا قبضہ ہے فرات پہ، شمروں کا وسائل کے جو ہے نا وہ فرات پہ شمروں کا قبضہ ہے۔ اب مصدق ملک وفاقی وزیر ہے نا، سینئر وزیر ہے، وہ کہتا ہے کہ 4 ارب ڈالرز 50 لوگوں میں بانٹ دیے گئے، وزیر ہو کے کہہ رہا ہے۔ نوجوانوں کو نوکریاں کہاں سے دیں؟ نوجوان کیا کریں بتائیں آپ؟ مصدق ملک کہہ رہا ہے 4 ارب ڈالرز۔ اب وہ 50 بندے کون سے ہیں؟ میں تو نہیں ہوں ان میں، جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ 10% لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے وسائل پہ، 10%۔ ملک کی آبادی ہے 100 اور وسائل ہیں 10 لوگوں کے پاس، 90 بندہ وہ ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان کے منہ سے نوالا گرے گا، چائے کا کوئی گھونٹ گرے گا تو ہم جھپٹیں گے اس پہ، آپس پہ مارا ماری کریں گے۔ میں ذکر کر رہا تھا غذائی قلت کا، پہلے نمبر پہ بلوچستان، غذائی قلت۔ یاد ہے عمران خان کہتے تھے کہ ہمارے بچے پورا قد نہیں پکڑ پاتے، ہمارے بچے پوری جان نہیں پکڑ پاتے، پوری دنیا میں کھیلوں کا بیڑا غرق ہے پاکستان کا۔ کیوں؟ ہمیں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ہمیں وائٹامن نہیں ملتے، ہمیں خوراک نہیں ملتی، ہم کم ہیں کسی سے۔ چینیوں کے قد دیکھیں، جاپانیوں کے قد دیکھیں، سینے دیکھیں ان کے، کورینز کو دیکھا ہے، ہر اولمپکس میں وہ کیوں میڈل لیتے ہیں، ہر کھیل میں وہ کیوں آگے ہیں۔ اس دفعہ فٹ بال ورلڈ کپ میں 48 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، 48 ٹیمیں، آپ کا نام و نشان نہیں ہے۔ مراکش ہے، سعودیہ ہے، قطر ہے، آپ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو خوراک ٹھیک ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھیں نا غور سے کہ ان کو خوراک ٹھیک مل رہی ہے، اب دے پاتے ہیں ان کو خوراک جو سائنس کہتی ہے کہ وائٹامن ہو، کاربوہائیڈریٹس ہو، پروٹین ہو، یہ سارا کچھ ہو۔ اب بلوچستان پہلے نمبر پہ ہے غذائی قلت۔ اندازہ کریں کیا قصور ہے بلوچوں کا؟ بلوچوں کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے خود پاکستان میں شرکت کا فیصلہ کیا، یہ قصور ہے بلوچوں کا؟ پہلے نمبر پہ بلوچستان ہے، پھر کہتے ہیں وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ 17 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے صاف بلوچستان میں۔ دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، بدماشی دیکھیں سندھ کی، زرداری خاندان کی۔ ابھی پچھلے ہفتے فریال تالپور کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، آپ ذرا دیکھتے وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ ایک ہفتہ پورا جی ایچ کیو جا کر حاضری لگوایا ہے، حاضری لگوا کے آیا ہے فریال تالپور کے چرنوں میں۔ جی ایچ کیو، ہم پہ شیر، ہم پہ سوٹے، ہم پہ ڈنڈے، اور ڈونز کے جو ہے نا ملازم، ڈونز کے جو ڈون ہیں ان کے ملازم۔ بلوچستان پہلے نمبر پہ، سندھ دوسرے نمبر پہ۔ اندرون سندھ جا کے دیکھیں نا کبھی، اندرون سندھ والوں کو کیا دیا ہوا ہے؟ مزار، دھمالیں ڈالیں، ادھر سے وہ جو فری لوگ آ کے دیگیں یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں وہ کھائیں، دیکھیں کبھی اندرون سندھ۔ تیسرے نمبر پہ رانی، لاڈلی، قادر مندوخیل پیپلز پارٹی سے ہے، وہ کہتا ہے ایکنک کا اجلاس ہوتا ہے، ایکنک کے اجلاس میں 1200 ارب پنجاب کو دے دیے جاتے ہیں، 1200 ارب، 1200، اور تینوں صوبوں کو 1 روپیہ نہیں دیا جاتا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا۔ تیسرے نمبر پہ پنجاب اور چوتھے نمبر پہ کے پی کے۔
یہ فوڈ شارٹیج کا شکار ہے، تو ان کا شکریہ ادا کریں کہ ماتم کریں یا ان پہ لانتیں ڈالیں کہ تم لوگوں نے کیوں؟ حکمران طبقے اور عوام کا جو لائف سٹائل ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ زمین اور تھوڑا سا فرق ہوتا تو ہم مان لیتے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے کتے مربے کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں، ان کا سوئمنگ پول والا پانی وہ فرانس کا ہوتا ہے، ان کے استنجے والا پانی سوئٹزرلینڈ کا ہوتا ہے، ان کے پینے والا پانی سویڈن کا ہوتا ہے۔ جہاز جاتے ہیں، جہاز، یہ چیزیں لینے کے لیے۔ ایک بندہ مجھے ملا اور وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ پھنس گیا، کاروباری بندہ تھا، اس وقت باجوہ چیف تھا، مجھے بتا رہا تھا قسم اٹھا کے کہ نائی صاحب وہ چیزیں میں نے ساری زندگی، میری 52 سال عمر ہو گئی ہے، وہ بندہ کہہ رہا تھا میں نے آنکھوں پہ نہیں دیکھی جو ہمارے سامنے رکھی گئی۔ یہ کس کے پیسے ہیں؟ کس کے پیسے ہیں یہ بجٹ کدھر جاتا ہے؟ پچھلے مئی میں بجٹ پیش ہوا تھا، اس مئی سے لے کر آج تک آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کس کو نوکری؟ وہ بجٹ والے پیسے کدھر گئے؟ ترقیاتی فنڈ اتنا، فلانا فنڈ اتنا، کدھر گئے وہ یہ جنید صفدروں کی شادیوں پہ، وہ فریال تالپور کی بیٹی کی شادیوں پہ۔ وہ خود کہہ رہی ہے میڈیا کو کہ پوری دنیا میں ویژول پھیلائیں امیش امبانی کی طرح کہ ہم امیش امبانی ہیں کباڑیے۔ یہ جو احساس کمتری ہوتا ہے نا، یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ احساس کمتری، بھٹیوں میں کام کرنے والے، لوہا پگھلانے والے، لوگوں کی گالیاں سننے والے۔ ایک بھائی کہتا ہے باپ غریب تھا، ایک بھائی کہتا ہے باپ ارب پتی تھا۔ اب پتہ نہیں باپ ان کے علیحدہ تھے یا کیا چکر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی خود، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھوں، 8 فروری خدا کے لیے اپنے وجود کا احساس دلانا ہے کہ آپ ہیں، آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اور خدا کے بندے، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ مٹھی بھر لوگ آپ کی پشت پہ سوار ہیں، انہوں نے آپ کے منہ میں لگامیں ڈال رکھی ہیں، زنجیریں ڈال رکھی ہیں گھوڑے کی طرح، اور وہ بھگا رہے ہیں دڑ دڑ آپ کو۔ 8 فروری کو بتائیں، اور ہر چوک ڈی چوک، نہیں مرتے آپ، نہیں لگتی گولی آپ کو۔ عمران خان کے باپ کا ملک نہیں ہے، عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ آپ نکلیں، آپ موٹر سائیکل بند کریں، دکان بند کریں، کتنا نقصان ہوگا ایک دن کا، مارکیٹ بند کریں، دوستوں کو بتائیں، پیغام پھیلائیں۔ نہ ڈنڈا، نہ سوٹا، نہ جھنڈا، نہ پتھر، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بند کریں پاکستان، احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ہم نہیں مانتے اس کالے دستور کو، اس صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے۔ یہ میں نے مستقل یہاں پہ بینر لگا دیا ہے کہ آپ کو یاد رہے، ہر چوک ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک۔ نہیں ڈرتے ہم ان کی بندوقوں سے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ چینل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، یہ والا پیغام تو پھیلا دیں ہر چوک ڈی چوک، یہ والا پیغام۔ اور نہیں کوئی تمہیں پھانسی لگاتا، وہ کب سے کلمہ پڑھنے والے اتنے بزدل ہو گئے؟ کب سے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو رکوع میں جاتے ہیں، جو سجدے میں جاتے ہیں، کب سے وہ اتنے بزدل ہو گئے؟ کس بات کا ڈر؟ موت کا؟ تو پھر قبرستان کن سے بھرے ہوئے ہیں؟ قبرستان میاں والی کو آپ جانتے ہیں نا کیسا علاقہ ہے؟ میں قبرستان میں جاتا ہوں، قبریں دیکھ کے مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اور میرے گاؤں کے اتنے بڑے بڑے خان، اتنے بڑے بڑے خان، میں حیران ہوتا ہوں، اور جان بوجھ کے جاتا ہوں۔ ایک تو امی ابو ہیں وہاں پہ، جان بوجھ کے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔
फिर अपने कपड़े देखता हूं, अपने आप को देखता हूं कि बगैर कपड़ों के यहां पे उतारा जाएगा। इसलिए बार बार रहम मांगता हूं, अदल मांग। यार आपको पता है इमाम अली मकाम हज पे थे और एहराम खोल दिया था कि यजीद की मुखालफत जरूरी है हज से। पता है आपको? हज हो जाएगा, होता रहेगा, और हम तो वैसे भी जन्नत के सरदार हैं, हमने तो जन्नत बांटनी है। एहराम खोल दिया कि पहले हुक्मरान को ललकारना है, पहले यजीद को ललकारना है। आम लोगों के हकूक सलब हो रहे हैं, दीन में तब्दीलियां की जा रही हैं, हदीसें घड़ी जा रही हैं, बादशाहत आ रही है। और आई बादशाहत, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी ये लानत जो हमारे गले में फिट हुई। कोई घर नहीं जाना चाहता, कोई रिटायर नहीं होना चाहता, हर कोई एक्सटेंशन पे है। ये यजीद की मेहरबानी है, ये सारे यजीद के पैरोकार हैं जो घर नहीं जाना चाहते। कि हमारे बाप का मुल्क है, हमारे बाप का राज है, हमारे दादा का राज है। हू दी हेल आर यू? 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, गुलाम है। किस बात का डर? ये मुझे देखें, आप क्या समझते हैं कि मेरा कोई बहुत बड़ा खानदान है? मुझे आज पकड़ के ले जाए ना, आज हो सकता है आप में से कोई मुझे खाना देने आ जाए, वरना मेरे घर में कोई नहीं है जो मुझे खाना देने आ जाए कि कोई पूछे मुझे। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, कोई भी। ये बाय चॉइस है। मैं तो सोच रखा है कि यानी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं तो जज से एक ही दरखास्त करूंगा कि इस लंबे चौड़े चक्कर को, ये रिमांडों को, फिर इधर और उधर, आज ही ऑर्डर दे दे कि महमूद नियाज़ी को 12 बजे फांसी दे दें। मैं चूम के फंदे को कलमा पाड़ के गले में डाल लूंगा कि मैंने कोई गलत काम किया है। मैंने तो लोगों को बताया है। मुझसे पहले कितने लोग सूलियों पे चढ़े मंसूर इलाज की तरह, खाल उतार दी गई। तो पैगाम को फैलाएं, मेहरबानी करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों को कहा करें, फोन करके दोस्तों को कहा करें कि महमूद नियाज़ी को सपोर्ट करें। हमें जरूरत है, हमें आगाही की जरूरत है। ये सिर्फ इमरान खान का मुल्क नहीं है, ये हम सब का मुल्क है, ये हमारे बच्चों का मुल्क है। हमारे माँ बाप की कब्रें हैं यहाँ पे, हमने वो कर्ज चुकाना है। ये कोई फी सबीलिल्लाह काम नहीं करता कि आप इनकी तारीफें करें, बल्कि अच्छा 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी हिफाजत की, 200 साल तक, 1957 से लेकर 1947 तक, तकरीबन 200 साल। तो हम ईस्ट इंडिया, वो तो हमारे आका थे, उनको पोस्टर छपवाएं लॉर्ड क्लाइवो के, मलका को सजदा करें। जो कोहिनूर छुपा के ले गए, जो यहां के वसाइल लूट के ले गए, उनके लिए बैनर लिखवाएं। जर्नैल क्या है? जर्नैल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। हमारे हक पे डाका नहीं डाला 8 फरवरी को। हमने तो इमरान खान को वोट दिया। हम तो जर्नैल नहीं चाहते, हम तो बदमाशी नहीं चाहते, हम तो नून लीग को नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी को। हमने तो इमरान को वोट दिया कि हम पे हुक्मरानी इमरान करेगा, और ये अवाम का हक है, आइन कहता है। तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो फिर इनकी भी तारीफें करें। अब महमूद खान अचकजई क्या कहते हैं? महमूद खान अचकजई कहते हैं कि मैं हाथ चूमूंगा, हाथ। कितना बड़ा आदमी है महमूद खान अचकजई, एक सरकारी मुलाजिम के हाथ चूमेगा कि वो आइन पे अमल करे, वो आइन के डोमेन में रहे, वो बैरकों में वापस जाए। उनका कोई काम नहीं है सियासत, उनका कोई काम नहीं है सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनका कोई काम नहीं है इमरान खान को जेल में रखना, उनका कोई काम नहीं है इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना, कोई काम नहीं है। ये महमूद खान अचकजई कहते हैं असेंबली में, अपोजिशन लीडर, कि मैं हाथ चूमूंगा आसिम मुनीर के, वो मेहरबानी करें। हालांकि हाथ चूमने के बजाय हाथ तोड़ने चाहिए, जो आइन से आगे बढ़े, जो आइन से इनहराफ करे।
जो हलफ की पासदारी न करें हाथ चूमने के बजाय। और अगर आपने कोई बेगैरत कोई कहना कि जी बेगैरत की शक्ल क्या है, तो वो आप पीटीआई की लीडरशिप को देख लें। जो बेगैरती की अमली तस्वीर है, लोटे, लफंगे, फॉर सेल, बकऊ, डरपोक, कंप्रोमाइज्ड, आज फिर उसकी बहनें जाएंगी अडयाला, रियासती जबर का सामना करेंगी। ये टट्टू, ये किराए के टट्टू, ये काले कोटों वाले, काली पैंटों वाले, जब टिकट लेने की बारी थी तो इस तरह बिलों से निकले जिस तरह चूहे निकलते हैं, जिस तरह सावन में मकोड़े आते हैं जब टिकट लेने की बारी थी। और जब जीतते हैं तो फौरन पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये कालों कोटों वाले जिनसे बू आती है, कसम खुदा की इनसे बू आती है, अक्सरियत से, इनके कोटों से बू आती है, इनके जिस्म से बू आती है, इनके मुंह से बू आती है। ये काले कोटों वाले गायब हो गए। वैसे तो किसी रेडी वाले पे शेर है, रजब बाट पे शेर है। कोई साइल अगर कचहरी में कोई बात कर दे तो चंगेज खान की तरह पढ़ते हैं, उस पे हलाकू खान की तरह पढ़ते हैं। हम वकील हैं, हम वकील हैं। 70% ने तो पैसे दे के जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस थे उधर से डिग्रियां ली हैं। हम वकील हैं। कौन से वकील हो तुम लोग? क्या किया इनके साथ इन्होंने, जर्नैलों ने? किधर हो तुम लोग? हम वकील हैं। सारे कंप्रोमाइज्ड, अली जफर, बैरिस्टर गोबर, सारे ये वकील बदबूदार। कितना वकील इलेक्शन जीत रहा है हर तरफ, लाहौर में, इस्लामाबाद में। कभी ये डायलॉग देखे? जाए ना पुलिस के सामने, दिखाएं बदमाशी कि हम काली आंधी हैं। नहीं, इमरान का ठेका है, इमरान की बहनों का ठेका है। आज शाम को आप देख लेंगे, मुलाकात न करवाने का दिन है। बदमाशी, खुली बदमाशी, खुली बदमाशी। वो हम जो है ना मैच खेल रहे थे, मैं उस वक्त एफए में था, तो एक जो है ना वो बड़ा नशेई सा था, और जो है ना बड़ा वो, हम डरते थे, जाहिर स्टूडेंट थे, वो हमसे बड़ा भी था, नशेई भी था, बदमाश भी। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो आ गया जी, कहता है बंद करो, क्रिकेट बंद करो। हमने कहा जी क्यों? तो कहता है बदमाशी है, मियां वाली में वैसे भी बहुत चलती है। कहना जी बदमाशी है। हम चुप कर गए, हमने खेलना बंद कर दिया। एक तमाशाई बैठा था, वो उससे भी 4 गाद आगे था, जो आ रही है, और जो फौत हो गया। वो वहां से उठाया, वो आ गया, पिच पे आ गया। उसने कहा क्या बात है? कहता है जी ये खेल बंद करें। उसने कहा क्यों बंद करें? वो कहता है बदमाशी है। वो जो आया था उन्हें रख के कान नाल मारी, प्रोक करके। कहता है ये खेलेंगे, तुम कुछ कर। कहना चलो ठीक है, खेलो, आज खेल लो, इस तरह आज खेलो। चला गया। इनका क्या इलाज है जो मुलाकात नहीं करने देते कि अगले सोमवार को आ जाए? इनका वो इलाज नहीं है जो बंदा बाहर से आया, ये बदमाशी है। वाटर कैनन पहुंच जाएगी, गुल प्लाजा पे नहीं पहुंची। गुल प्लाजा पे भुट्टो जिंदा था, लोग जल रहे थे, लोग जल रहे थे, वहां पे नहीं पहुंची वाटर कैनन। उस वक्त जुनेद सफदर के जश्न हो रहे थे। फील्ड मार्शल 50 डिशों के सामने बैठे थे, 50 डिशों के सामने, कि कौन सी खाऊं? बलोचियों के पास खाने को नहीं है, मैं कौन सी खाऊं? इनमें से किसका इंतखाब करूं? वो वहां पे मौजूद थे। गुल प्लाजा वाले जल रहे थे। 1200 दुकानें गई। किस किस का मरसिया पढ़े? किस किस का? ओ मैं हुसैन को रोऊं, मैं अब्बास लमदार के बाजुओं को रोऊं, मैं कासिम की जवानी को रोऊं, मैं अली असगर के 6 माह पे रोऊं, मैं जैनब के दुपट्टे को रोऊं, मैं सकीना के बचपने पे रोऊं। किस किस पे रोऊं? ये मुल्क है, हम इंसान है। वो कबाब बन गए लोग,
कबाब बन गए, इधर जश्न था, हर तरफ जश्न था। 9 मई एक बंदा नहीं मरा, एक बंदा कोई बता दे कि कोई फौजी मरा, कोई पुलिस वाला मरा। पीटीआई के 16-17 लड़के शहीद हो गए। वो सानिया है, वो सानिया है। क्यों? फौजी साइंसी तरीके से पैदा हुए हैं। जर्नैल कोई खुदा का अवतार है, कोर कमांडर पैगंबर है कि 2 दीवारें जल गई और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये गोल ये कहां जाए? ये 1200 दुकानदार फट्टे लगाते थे, कोई टाइयां बेचता था, कोई बेल्ट बेचता था। बना क्या दिया है तुम लोगों ने मुल्क को? बातें जो है ना, सुन लो बातें। हमने जंग जीत ली, करटा जंग जीत ली। क्या जंग जीत ली तुम लोगों ने? हमने ये कर दिया। 9 मई सानिया है और गुल प्लाजा जश्न है। बल्दिया टाउन याद है ना, कल एक व्यूअर ने लिखा है, बल्दिया टाउन फैक्ट्री गारमेंट्स वाली दरवाजे बंद करके केमिकल छिड़क के 270 अफराद इन्होंने कबाब बना दिए। किधर थे फौजी? किधर थे जर्नैल? किधर थे करोड़ कमांडर? किधर था सेक्टर कमांडर कि कुछ लिया हुआ था उनसे? किधर थे? इमरान राज बता रहा था, हम फैक्ट्री की कवरेज करने गए, MQM वाले जाने नहीं देते थे कि जा नहीं सकते। ये मुल्क है, यहां बरकत आएगी, यहां रहमत आएगी। ये मुल्क है, ये इंसान है, ये अशरफुल मखलूकात है। $4 अरब 50 बंदों में बांट दिया गया। किस जो है ना वो उस पे एक हाल है। अब तफसील सामने आई है कि इमरान खान से मुज़ाकरात अब 3 साल चुप बैठ जाएं, बनी गाला में ट्रांसफर हो जाएं, ये कर दें वो कर दें। उसने कहा मैं करता हूं, सारा करता हूं, मैं चुप भी कर जाता हूं, निजाम को चलने देता हूं, बनी गाला में शिफ्ट हो जाता हूं। ये जो फसाद की जड़ है, ये फील्ड मार्शल ये घर जाए, ये इस्तीफा दे। इसकी सईद बलोच ने भी कहा, और जबरदस्त मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा है कि आसिम मुनीर इस्तीफा दे, आसिम मुनीर घर जाए, आसिम मुनीर खड़पैंची बंद करे, तरमीमें बंद करे। वंडर बॉय वंडर गर्ल है कौन आप होते कौन हो? मैं पूछता हूं DGISP, आप होते कौन हो? कौन होते हो आप लोग? नौकरी तनख्वाहियां गिनो, थुक्कन ला के गिनो ते नसो। आप होते कौन हो? यही हाल है कि आसिम मुनीर घर जाए, मुतालबा करें। डरते किस बात से हैं? करें मुतालबा, दे 1000 कमेंट्स आज कि घर जाओ, इस्तीफा दो, मुल्क को अपने हाल पे छोड़ो, मुल्क को आइन पे छोड़ो। हमारा लीडर है, हमारा रहनुमा है, हमारा रूहानी पेशवा है, हमारा सुप्रीम लीडर है सैयद अली खामेनाई की तरह इमरान खान। हम मानते हैं, घर जाओ। इधर उसको तलोर खिला खिला के और कुछ दे दे के दलाली कर करके वो कल वो लहू लुहान वो इंडिया के साथ, ये है इनकी डिप्लोमेसी, वो इंडिया के साथ $100 अरब का मुआहदा कर रहा है, $100 अरब का। और इनसे फौजी फाउंडेशन खरीद रहा है कि फौजी फाउंडेशन दो। अब अल्लाह करे वो इंडिया को भेज दे, फौजी फाउंडेशन मुनाफे पे इंडिया को भेज दे। फ्री लंच नहीं होता। जर्नैल नौकरी से ज्यादा लेते हैं, ज्यादा इतनी नौकरी नहीं करते जितना माल लेते हैं। असतूर कहता है 1 अरब में पड़ता है जर्नैल घर जाते हुए। ओ 1 अरब मुझे दिया जाए, मैं अपना पूरा गांव संवार लूं। दाऊद खैल 1 अरब पे जर्नैल जाता है। और मैंने पहले कहा, कभी किसी को देखा फ्लाई काम करते हुए, कोई ट्रस्ट बनाते हुए? क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियों से मरते हैं। मुशर्रफ याद नहीं है, कहते हैं इतनी बदबू आती थी, कॉरिडोर में कोई नहीं जाता था। जरा अयूब खान के आखिरी दिन पता करें, बुला बुला के जाते ही कोई नहीं था। और एक दिन जब कमरे में गए तो फील्ड मार्शल साहब पत्नी बुला बुला के लोगों को, आई कोई नहीं। जिया या
یا پاگل ہو گیا تھا آخری دن، دیواروں سے چھتوں سے باتیں کرتا تھا، دیوار کو جنرل رانی کہتا تھا. اور یہ بھی غلط کہا ہے چکزئی نے کہ میں ہاتھ چوموں گا. بالکل نہیں. کیوں ہاتھ چومیں گے؟ کیوں؟ جا کر کام کریں اپنا. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.